हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी मनाली व्लॉग। और अभी सुबह हो रही थी बट मुझे रात को निकलना था, सो आई वेंट विद माई नॉर्मल डे। और रात को मैं जल्दी से रेडी हो गई और सारा सामान मैंने पैक कर लिया क्योंकि बहुत ठंड होने वाली थी, तो मैंने ओवर पैक करा आई थिंक। और हम थे अपनी जर्नी की तरफ, जो कि थोड़ी बोरिंग थी और 10 घंटे की थी और हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने पहले अपना फर्स्ट स्टॉप लिया हवेली पे। मेरे को हवेली बहुत पसंद है, इसका एम्बियंस अच्छा है, खाना अच्छा है। मूर्थल में अब हम हवेली हमारा गो टू स्टॉप हो गया है और ऑब्वियसली पराठा तो लेना ही था। उसके बाद हमें पहुँचते-पहुँचते सुबह हो गई थी, ऑल्दो ये 7:30-8 बजे का वीडियो है, बट हमें पहुँचते हुए 9:30 बज गए थे। बट रास्ता बहुत सुंदर था और ठंड लगने लग गई थी अब। और ये हमारा व्यू था हमारे होटल से, हमने हॉस्टलर करा था ओल्ड मनाली में। व्यू बहुत अच्छा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये व्यू था मेरे रूम से, हमने एटिक का रूम लिया था। ये 3 दिन इस व्यू के साथ इतना ज़्यादा अच्छे गए मेरा मन ही नहीं हो रहा था वापस आने का। जस्ट लुक एट द व्यू, इट वाज़ सो पीसफुल। एनीवेज़ हम जल्दी से रेडी होके चले गए मॉल रोड। और वहाँ पे हमने बहुत भूख लग रही थी, तो हमने पहले मोमोज़ वगैरह खाए, 2-3 चीज़ें खाई। फिर मैंने ये फ्लावर्स लिए, बहुत सुंदर लग रहे थे। और हमने आइसक्रीम खाई और ये वीडियो तो हमें बनानी ही थी फिर, इतनी ठंड में आइसक्रीम ऑब्वियसली। और आइसक्रीम खाते-खाते हमने करी थोड़ी-सी शॉपिंग अपने फ्रेंड्स के लिए। फिर शाम हो गई थी, तो हम चले गए इस बढ़िया से रेस्टोरेंट में, इसका नाम चॉपस्टिक था आई थिंक, और इसका एम्बियंस अच्छा था। फिर अगेन हमने सेम वीडियो बनाई, थोड़ा अच्छा खाना खाया। आई वुड से खाना ओकेश था। और मेरा फ़ोन बैटरी ना होने की वजह से मर चुका था, तो हम जस्ट होटल जाके सो गए। अगली मॉर्निंग हम थे स्नो की तलाश में, तो हम निकल गए गुलाबा की तरफ, जो कि एक जगह है मनाली के पास, बट आधे रास्ते जाके हमें पता चला कि वो बंद हो गया है रास्ता, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी। तो हम चले गए अटल टनल। हमने अटल टनल क्रॉस करा और हम थे सिसु में। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड। बाल बहुत गंदे लग रहे थे, बाल निकालती थी पहले। निकाल दी। अंदर डाल इसको, इसके अंदर डाल। किसको किसके अंदर डालूं? आपकी भी लाइन बंद है क्या? चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। जस्ट लुक एट दिस व्यू। और हवा इतनी तेज़ थी, आई कांट टेल यू यहाँ पे कितनी ठंड थी। मैंने लेयर्स पहने हुए थे बट स्टिल बहुत ठंड थी। बट कोई फेस्टिवल होने की वजह से सब कुछ बंद था, लिटरली कोई भी रेस्टोरेंट तक ओपन नहीं था यहाँ पे। और हमें बहुत भूख लगी थी क्योंकि हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, हमने सोचा था गुलाबा जाके कुछ खाएंगे। तो हम चले गए और आगे सिसु से किलोंग। और किलोंग का रास्ता आई टेल यू इतना ज़्यादा सुंदर था, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक इतना सुंदर रास्ता कभी देखा है। इट वॉज जस्ट ब्रेथ टेकिंग आई टेल यू। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे कीलोंग में, वहाँ पे भी हमें पता चला कि यहाँ पे भी सब कुछ बंद है बिकॉज ऑफ द सेम फेस्टिवल। इतना शांत था और ये मेन मार्केट थी कीलोंग की, जहाँ पे लिटरली कोई दिख ही नहीं रहा था, मुश्किल से 2-3 लोग दिखे। बट फाइनली हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन दिखा, तो हमने वहाँ से मोमोज और थुक्पा लिया, जो कि बहुत टेस्टी थे। लिटरली अभी तक का सबसे बेस्ट था ये, मनाली में भी इतना अच्छा नहीं मिला था। उसके बाद ये हमारा व्यू था उस रेस्टोरेंट से। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मतलब मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा था, बहुत तेज़ हवा थी। और ऑब्वियसली मुझे कुछ अच्छी क्यूट वीडियो तो बनानी ही थी अपने सोशल मीडिया के लिए, लाइक। फिर हम वापस ही जा रहे थे जब मेरी बहन को कुत्तों ने घेर लिया। Hello, hello, gentlemen. Cutie. Yes. Cutie, 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 cutie. Okay. They just need biscuit. दीदी ये वाला मत दे यार, ये वाला बहुत मीठा होता है। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा सा डांटने के बाद हम निकल गए थे वापस से सिसु की तरफ, क्योंकि कीलोंग में बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। ठंड बहुत थी, व्यू बहुत अच्छा था, बट बर्फ बिल्कुल भी नहीं थी। और हमें बर्फ में थोड़ा सा तो खेलना था, तो हम वापस आए सिसु में।
और रास्ता एन्जॉय करना मतलब ये बेस्ट चीज़ थी, बढ़िया से गाने, जस्ट लुक एट दिस रोड। यहाँ पे तो वो गाना चलता है कि सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी। इट वाज़ ट्रू! इतना सुंदर था और साइड में पानी था जो कि बिल्कुल ग्रीन। सिसु पहुँच के जस्ट लिसन टू माय ब्रेथ हियर। बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ पैर रखो शूज़ बिल्कुल अंदर घुस रहे थे और इतनी ठंड, मुझे एक्चुअल में पता नहीं चला कि इतनी ठंड लग रही है। मैं अपने मज़े में रही और मेरी सांस चढ़ने लग गई थी लाइक विदिन 15-20 मिनट्स। और यहाँ पे मैं मेरी बहन एकदम मिनियंस लग रहे हैं छोटू छोटू से। हम खेलने लग गए और लिटरली हम इतने ज़्यादा मगन हो गए खेलने में और हमारा एनर्जी जाता रहा। इतनी ठंड में सांस चढ़ने लग गई कि मेरे को अच्छा है हम 15-20 मिनट्स खेल के निकल लिए। उसके बाद हम गए क्यूट से रेस्टोरेंट में, ये हमारे बिल्कुल होटल के पास था। इसका नाम था दार्जिलिंग आई थिंक टी कैफ़े समथिंग, जिसका एम्बियंस बहुत शांत और बहुत कोज़ी था। लाइटिंग्स बहुत सुंदर थी। यहाँ पे हमने अच्छा-अच्छा खाना खाया, यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे थे। हमने लाफिंग भी ली जो कि बहुत टेस्टी थी। सच्ची बताऊँ तो मैं एमकेटी बहुत बार गई हूँ बट मैंने लाफिंग आज तक नहीं खाई थी, तो यहाँ पे मैंने पहली बार लाफिंग खाई जो कि बहुत अच्छी थी। और मुझे चिकन भी बहुत चाहिए ही था, तो मैंने चिकन ऑर्डर करा और हर चीज़ बहुत अच्छी थी यहाँ की। देन वी वेंट टू दिस जर्मन कैफ़े जहाँ पे हमने हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी ली टू एंड आवर डे। उसके बाद अगेन मेरा फ़ोन मर गया था, तो हम घर जाके सो गए। और अगले दिन एक्चुअली हमें ये थर्ड डे पे कहीं और मूव होना था, बट हमें लगा कि यहीं पे ज़्यादा अच्छा है, तो हमने दूसरा रूम ले लिया एंड दिस वाज़ आवर रूम। इस बार हमें बालकनी चाहिए थी क्योंकि हमने एटिक रूम लिया था, तो हमने अपना एक्सटेंड करवा के ये बालकनी व्यू रूम लिया, जिसका व्यू बाहर से ये था। और यहाँ पे नेक्स्ट डे तो और सुंदर था, बट बुरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट डे हमें निकलना था। एनीवेज रूम बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था। और आज थर्ड डे पे हम निकले अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था सेथन वैली। सेथन हमें स्नो पॉइंट जाना था और इसका रास्ता इतना ज़्यादा डरावना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस है और ये लिटरली पहाड़ था। ये रोड बना नहीं हुआ था, ये पूरा ऊबड़-खाबड़ रोड था, पूरे में मिट्टी-मिट्टी पड़ी हुई थी और इतना ज़्यादा मतलब चढ़ाई थी पहाड़ पे। मेरे को डर लगने के लग गया था गाड़ी में बैठे-बैठे कि हम ऊपर तक जाएँगे कैसे? बट सी हम इतनी नीचे से ऊपर तक आ चुके थे और थोड़ी स्नो दिखनी शुरू हो गई थी और हमें स्नो पॉइंट तक जाना था जो कि आधा घंटा और दूर था, आधा घंटा 40 मिनट्स। व्यू बहुत सुंदर था और फाइनली हम यहाँ पे जब पहुँचे तो सिसु से कम ठंड थी यहाँ पे, बिकॉज़ एक ही साइड बर्फ़ थी, दूसरी साइड धूप पड़ती है तो वहाँ की बर्फ़ पिघल चुकी थी। सिर्फ़ इसी साइड पूरे में बर्फ़ थी, तो हमने थोड़ा-सा खेलना शुरू कर दिया जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, स्नो में और क्या करने आए थे। बट मैंने ऑब्वियसली अपनी क्यूट-क्यूट अच्छी-अच्छी थोड़ी-सी वीडियो बनाई और मेरी बहन यहाँ पे कुछ ट्राई करना चाह रही थी जो कि उससे हुआ नहीं, सब उसके मुँह पे आ गया। पर मैंने करा तो ऑब्वियसली होना ही था, मैं इतनी इंटेलिजेंट जो हूँ। फिर मैंने खेलना शुरू करा अपनी बहन के साथ, जो कि बस मेरी वीडियो बनाने में लगी हुई थी एंड आई वांटेड टू प्ले विद हर। मीन मेरे लैप मेरे मुंह पे मारा सीधा। मैं फोन ले खड़ी हूँ, फोन सारा गीला हो गया है। और यहाँ पे मैंने अपने कैमरामैन को बोला था कि मेरी बहन की वीडियो बनाना, मैं इसके लिए ऊपर से स्नो उछालती हूँ, अच्छी सी वीडियो बनेगी एंड लेट्स जस्ट सी। ये बिल्कुल इंटेंशनल नहीं था, वो गलती से हो गया था। फिर मेरे को अपनी बहन के साथ थोड़ी फ़ोटो खींचनी थी, तो मैं उसको ऊपर लेकर जा रही थी। पता नहीं इसमें कोई एडवेंचरस चीज़ ही नहीं है, खेल ही नहीं रही थी, सिर्फ वीडियो बनाए जा रही थी पागल सी। तो मैं इसको थोड़ा वीडियो बनाने के लिए लेकर गई, पर मैं स्नो में फिसले जा रही थी, मैं ही नहीं बैठ पा रही थी। मेरी बहन ने मेरे को बहुत बचाने की कोशिश करी। मेरी जीन्स पूरी गीली हो चुकी थी इस टाइम पे स्नो पे बैठ-बैठ के और मैं नहीं मतलब मैं ऊपर ही नहीं जा पा रही थी। फिर मेरी बहन ने बच्चों की तरह मेरे को खींचा और हमने फ़ोटो लेने की ट्राई करी, पर हमारी कोई भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी और इन द एंड मैं फिसल ही गई नीचे। मेरी एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई यहाँ पे अपनी बहन के साथ। फिर मैंने उसको बोला कि तू भी नीचे आ जा। उसकी थोड़ी बम्पी राइड थी, बट उसके बाद शाम हो चुकी थी तो हम वापस जाने लगे क्योंकि हमें पूरा पहाड़ नीचे उतरना था, जो कि बहुत डरावना था और व्यू बहुत अच्छा था, मतलब सनसेट होने लग गया था। हमें भूख लग रही थी तो हम थोड़ा-सा नीचे जाके एक जगह पे रुके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोज़ी और अच्छी वाइब वाला ये रेस्टोरेंट था। यहाँ से हमने सनसेट देखते-देखते सिड्डू खाया था। ये ऑथेंटिक डिश होती है जो कि हमें अभी तक सिर्फ़ यहीं मिली थी, मनाली में और सिसु में ये ऑथेंटिक नहीं मिला था।
और जब तक हम वापस निकले सनसेट हो चुका था और हमें अभी डिनर नहीं करना था, तो हम सेम दार्जिलिंग कैफ़े गए, जाके अपना डिनर पैक करवाया। तब तक मैंने ये मिल्क टी बोबा लिया था, जो कि एवरेज ही था, बहुत अच्छा नहीं था। और जाके फ्रेशन अप होके हमने अपना डिनर करा और ये एक्चुअली नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैं भूल गई थी बाद में शूट करना रात को। तो सुबह हमें निकलना था आज, तो मैं जल्दी से उठी, उठ के मैंने थोड़ा-सा पानी लिया और फिर मैंने डिसाइड करा मैं अपने व्यू के साथ उस पानी को एन्जॉय करूँगी, क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पीती सुबह-सुबह, सॉरी। Just look at the view in the morning. This was around 8:30 in the morning. Just look at it. मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था वापस जाने का, बट क्या कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से रेडी होना स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे को बैग भी पैक करना था। और जब मैं रेडी हो गई तो मैंने थोड़ी सी धूप खाई, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। धूप खाने के बाद हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ गए, और ये मेरी बहन थी ऑब्वियसली। तैयार होके हम गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन हडिम्बा टेम्पल। सो यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं एक्चुअली। जब मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, आई थिंक मैं जब 2 साल की थी, तब हम मनाली आए थे। और मेरी बहन तब भी याक पे बैठी थी और बहुत डर गई थी, रो रही थी। तो मैंने इसको फिर से इस याक पे बिठाया, बट इस बार इसकी पॉटी निकल गई फिर इसकी हालत ख़राब हो गई थी, बट स्टिल वो वीडियो के लिए थोड़ा-सा हँस ली उसको बहुत डर लगता है। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने हम वापस अपने जर्मन बेकरी गए, जहाँ पे हम हॉट चॉकलेट पीने गए थे 2 दिन पहले। मैंने ये पिंक स्मूदी ली थी, जिसमें स्ट्रॉबेरी, बनाना और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमने ली कॉफ़ी, और जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था, तब तक मेरे को थोड़ी-सी प्यारी-सी वीडियो बनानी थी, क्योंकि लाइटिंग अच्छी थी। तो मैंने अपनी बहन से बोला थोड़ी मेरी वीडियो बना दे। तो वीडियो बनाने के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था। हमने लिया था याक चीज़ सैंडविचेस और याक चीज़ ऑमलेट, जो कि बहुत टेस्टी था। खाना यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कॉफ़ी भी, स्मूदी, एवरीथिंग वाज़ वेरी गुड। फिर हम निकल चुके थे, बट मैं भूल गई थी वीडियो बनाना। ये शाम हो चुकी थी, मतलब पहुँचते भी नहीं थे हम, शायद 2 घंटे 3 घंटे हुए थे हमें निकले हुए। हमने एक स्टॉप लिया था चाय पीने के लिए ऐसे रोड पे, और तब तक सनसेट हो चुका था। कितना सुंदर लग रहा है यार, रोड पे भी सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। पूरा टाइम व्यू बहुत सुंदर था सारा ही। फिर हम ये अराउंड 11:30-12 बजे हमने अपना डिनर करा किसी ढाबे पे। और जब तक सब चाय पी रहे थे, मैंने ऑब्वियसली आइसक्रीम ली। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है सर्दियों में। आइसक्रीम खाते-खाते मैं थोड़ा-सा एन्जॉय कर रही थी, जहाँ पे मेरे को ये क्यूट सी गाड़ियाँ और स्कूटर दिखे। वो सो क्यूट, और ग्रीन कलर का भी था। तो मैं बोल रही थी सबको कि तुम्हारा ये वाला मेरा है, इसमें मैं बैठ जाता, तुम बैठ जाओ। अब यही सब कर रहे थे, बट या वी वर एन्जॉयिंग आवरसेल्व्स। और सबने चाय पी ली थी, मेरी आइसक्रीम खत्म नहीं हुई थी, मैं एन्जॉय कर रही थी। तो ये सब करने के बाद हम रात को 3:30 बजे अपने घर पहुँचे, और मेरे को बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैंने नहीं बनाई। एंड नेक्स्ट डे आई वाज बैक टू माय नॉर्मल डे लाइफ। मेरा ऑफिस था, तो दैट्स इट फॉर टुडे। द ट्रिप वॉज़ वेरी गुड, बट मुझे घर आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे वापस जाना है।